डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीएस स्टडी 21 में। देखिए, यदि आप सभी स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप टीएस स्टडी 21 इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपनी जो प्रॉब्लम है, कोई भी टॉपिक है तुम्हारा इंग्लिश में, उससे रिलेटिव आप मुझे कमेंट करें तो मैं आपको हर टॉपिक के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो फिलहाल हम बात करते हैं अपने न्यू टॉपिक की, जो हमारा आज की वीडियो में शुरू होने जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं अपने न्यू टॉपिक का नाम, जो हम आपको आज अपनी वीडियो में बताएंगे। देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, इसके यदि हमें सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिए हुए हैं तब हम इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, और भी बहुत सारे इसमें मतलब एग्जाम्पल्स हैं, उनको भी जानेंगे। लेकिन हमें हर एक चीज़ जीरो से स्टार्ट करने में अच्छा लगता है, तो आप भी अपनी हर एक चीज़ समझने के लिए कॉपी पेन को लें और डिटेल में बैठें और वीडियो को स्किप करके आप हर एक चीज़ में हर एक टॉपिक को आसानी से समझें। तो देखिए, सबसे पहले इंपरेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है आज्ञा सूचक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस की जो हमारी पहचान होती है वो होती है यदि वाक्य में आज्ञा, सलाह, निवेदन, प्रार्थना, प्रोहिबिशंस अर्थात मनाही, या फिर सजेशन, या मतलब हमारा उसके बाद आता है प्रपोजनल प्रस्ताव या फिर सुझाव आदि का एक प्रकार से एक्सप्लेन किया जाए या फिर डिस्क्राइब किया जाए, तब हम उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस की डेफिनेशंस तो मैंने आपको बता दी। अब मैं साथ में ये भी बताता हूँ कि इंपरेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं दो प्रकार के, एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले मैं आपको एफर्मेटिव सेंटेंस में जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस दिए हुए हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। ये रूल 4 हैं, प्रत्येक एग्जाम्पल हमें 4 रूल से बनाना है। फिर उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस जानेंगे, फिर आगे की चीज़ आगे को देखेंगे। तो फिलहाल सबसे पहले मैं आपको अपने एफर्मेटिव सेंटेंस में इंपरेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया हुआ है तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से अपना माइंड एक साथ क्लियर करके बैठें। देखिए, ये यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस के 4 रूल्स होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस के 4 रूल यहाँ पर जो मैंने लिखे हुए हैं, इन चारों रूल्स की अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इन मतलब 8 एग्जाम्पल्स हैं, इनको हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम रूल के बारे में जानेंगे। एग्जाम्पल्स को तो हम बाद में ही देखते आए हैं, जब से हमने वीडियो बनानी स्टार्ट की है तब से लेके अब तक एग्जाम्पल्स बाद में, सबसे पहले डेफिनेशंस या फिर उनके रूल्स, उसके बाद हम एग्जाम्पल्स करेंगे। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होने वाला है। तो देखिए, ये रूल्स हैं हमारे। रूल फर्स्ट में क्या आता है, इसमें इंपरेटिव सेंटेंस में एक इंटरेस्टिंग बात आती है जो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखिए, अधिकतर इंपरेटिव सेंटेंस से पहले जो भी हमारे सेंटेंसेस आते थे, प्रेजेंट के, पास्ट के या फिर फ्यूचर के, उनमें सबसे पहले स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आता था, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती थी, शायद प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती थी, या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती थी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस में वाक्य ही हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, तो वहाँ पर रूल 4 लगेगा। यहाँ पर रूल 4 कैसे हैं, देखो, सबसे पहले इंपरेटिव सेंटेंस में ये हमारी सूट आ गई, मेक, लव और टेक। यहाँ पर ओपन, डू आ गया, सिंग आ गया, यहाँ पर पोस्ट आ गया। ये हमारी एक प्रकार से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिनका यूज इंपरेटिव सेंटेंस में होता है स्टार्टिंग में। तो देखिए, यहाँ पर इनका जो पैसिव वॉइस बनाएंगे, ये 4 रूल्स है, इनको बारीकी से आप समझें। देखिए, सबसे पहले रूल फर्स्ट क्या कहता है हमारा, सबसे पहले आएगा लेट। लेट आने के बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। जैसे ये ओपन द डोर है, इसमें ऑब्जेक्ट हमारा द डोर है, इसको हमें शुरू में लगा देना है तो सब्जेक्ट बन जाएगा। इसके बाद हमें बी लगा देना है, वर्ब की थर्ड, शुरू वाली फॉर्म थर्ड में चेंज हो जाएगी, फिर यहाँ पर अदर लग जाएगा। ये मैं आपको जब एग्जाम्पल कराऊंगा तब समझ में आएगा। फिलहाल आप रूल पर फोकस करिए। देखिए, रूल 2 क्या कहता है। रूल 2 हमारा फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ ऐड हो जाती है। देखिए, लेट प्लस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस बी आ गया, वर्ब की थर्ड आ गई, बाई यू आ जाता है। इंपरेटिव सेंटेंस में एक इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि इसमें सब्जेक्ट हमारा यू होता है, लेकिन ये एक प्रकार से डिसअपियर होता है, अर्थात छिपा हुआ होता है या फिर एक प्रकार से गायब होता है। इसके बाद रूल 3 हमारा क्या कहता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, हमें ये चीज़ शुरू में ले लेनी है, हमें ये चीज़ स्टार्टिंग में ले लेनी है। तो देखो क्या नाम है, फिर उसके बाद हमें शुड बी का यूज करना है। किसका यूज करना है, शुड बी का यूज करना है, फिर वर्ब की थर्ड लगा देंगे यहाँ पर। इसके बाद फिर हमें अदर का यूज कर देना है। रूल 4 हमारा क्या कहता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस शुड बी, वर्ब की थर्ड आ जाएगी प्लस बाई, यहाँ पर यू आता है। 4 एग्जाम्पल्स, एक एग्जाम्पल को कंप्लीट करने के लिए 4 रूल्स का यहाँ पर यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ये रूल्स हैं, तो हमें क्या करना है,
हमें पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करना है, 8 एग्जाम्पल पे रुकना है, फिर उसके बाद हमें नेगेटिव सेंटेंस जानना है, फिर उसके बाद हमारा प्लीज़ वाला आएगा, फिर नेवर वाला भी आएगा, इसमें फिर एडवाइज्ड वगैरह भी आएंगे। तो आप डिटेल में समझें, लेकिन साथ में आप अपना माइंड बिल्कुल कंसंट्रेट रखें। देखिए ओपन द डोर, इसकी हमें क्या करनी है, पैसिव वॉइस बनानी है। इंपरेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो भी हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है उसमें यदि मतलब पैसिव वॉइस बनानी है तो वो हमारी इंपरेटिव सेंटेंस को फॉलो करेगी। तो देखिए ओपन द डोर है, इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हमें रूल फर्स्ट का यहाँ पर इस्तेमाल करना है, फिर रूल सेकंड भी करेंगे पहले ही एग्जाम्पल में, थर्ड का भी करेंगे, फिर फोर्थ का भी करेंगे। आप बस ध्यान से देखिए। ओपन द डोर, सबसे पहले लेट लगा देंगे यहाँ पर, लेट के बाद क्या लगाएंगे हम, लेट के बाद लगाएंगे द डोर, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसे ही तो हमें शुरू में लाकर सब्जेक्ट कर देना है। लेट द डोर बी ओपनड, तो ये पैसिव वॉइस बन गई। दूसरे तरीके से कैसे बनेगा, देखो लेट द डोर, बी लगा देंगे, फिर लगाएंगे यहाँ पर ओपनड, ओपनड के बाद हमें क्या कर देना बाई, और फिर लगा दो यहाँ पर यू, तो इसकी पैसिव वॉइस ऐसे बन जाएगी। रूल थर्ड में क्या है, ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बना देना है। जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तब तो हमें द डोर को स्टार्टिंग में लाना पड़ेगा, तो यहाँ पर ले आएंगे द डोर शुड बी ओपनड, तो ये पैसिव वॉइस बन जाएगी। इससे अगले वाले में क्या करना है, लास्ट में हमें बाई यू जोड़ देना है, द डोर शुड बी ओपनड, फिर लगा दो बाई और फिर यहाँ पर लगा देंगे यू, तो ये पैसिव वॉइस ऐसे बन जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस है डू इट, इसे करो, तो यहाँ पर इट हमारा ऑब्जेक्ट है, इसे शुरू में लाएंगे तो इट का सब्जेक्ट हमारा इट रहता है। तो सबसे पहले हमें प्रीवियस सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर लेट ही लगाना है, तो लेट इट, फिर इसके बाद लगा देंगे बी और डू की थर्ड हो जाएगी डन। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे लेट इट वी डन, फिर लगा देंगे बाई और इसके बाद यू। अब हमें इट को शुरू में ले लेना है, क्योंकि रूल थर्ड में सब्जेक्ट ही तो करना है हमें ऑब्जेक्ट का, तो इट शुड, फिर लगा देंगे यहाँ पर बी, यहाँ पर लगा तो डन, सेंटेंस कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट है इट, फिर लगाओ शुड, फिर लगा देंगे बी, फिर यहाँ पर लगा देंगे डन, डन के बाद लगाना है बाई और फिर लगा देंगे यू। इसकी पैसिव वॉइस ऐसे बनेगी, जो ये मैंने आपको दो रूल्स यहाँ पर हैं, तीसरा भी है, चौथा भी है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें ये एग्जाम्पल्स को ऐसे कंप्लीट करना है। देखिए थर्ड है सिंग ए स्वीट सॉन्ग, इसकी हमें पैसिव वॉइस बनानी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले भैया लगाओ लेट ए स्वीट सॉन्ग, फिर लगा देंगे बी, सिंग की थर्ड हो जाएगी संग। दूसरे वाले में क्या करना है, लेट लगा दो ए स्वीट सॉन्ग बी, फिर यहाँ पर लगा देंगे संग के बाद लगा देंगे बाई और फिर लगा देंगे यू। तो ये हमारा रूल 2 फॉलो करेगा। इसके बाद थर्ड है लेट ए स्वीट सॉन्ग वी, नहीं यहाँ पर लेट नहीं आएगा, यहाँ पर अब हमें रूल थर्ड करना है ना, तो यहाँ पर ए स्वीट सॉन्ग आ जाएगा, ए स्वीट सॉन्ग, फिर यहाँ लगा देंगे शुड बी के बाद लगा देना है संग। नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में हो जाएगा ए स्वीट सॉन्ग शुड और बी, यहाँ पर सिंग की थर्ड हो जाएगी संग और फिर बाई और फिर यू। देखो ये सेंटेंस मैंने 4 रूल्स के अकॉर्डिंग प्रत्येक एग्जाम्पल्स को समझाया। फिलहाल यहाँ पर मैंने आपको 3 समझाए हैं, इसके बाद 5 रह गए, उन्हें भी समझ लो। देखो पोस्ट दिस लेटर, तो हमें लेट लगाना है, लेट दिस लेटर, फिर यहाँ लगाएंगे बी, पोस्ट की थर्ड हो जाएगी पोस्टेड। पैसिव वॉइस दूसरे की कैसे बनेगी, बस हमें रूल फर्स्ट और रूल थर्ड को याद करना है, बाकी सेकंड में और फोर्थ में एक ही चीज़ लगानी है, वो हमें बाई यू। तो लेट दिस लेटर, फिर यहाँ पर लगाएंगे बी, पोस्टेड बाई यू। अगले में क्या करना है, दिस लगा दो यहाँ पर, दिस के बाद लेटर, फिर लगाएंगे शुड बी पोस्टेड। अगले में क्या करना है हमें, फोर्थ में बाई यू लगा दो, पहले को याद रखो और थर्ड को याद रखो। दूसरे में और फोर्थ में क्या करना है, हमें सिर्फ बाई यू का यूज करना है। तो दिस लेटर
शुड बी पोस्टेड बाय यू। आई होप आपको ये 4 एग्जाम्पल्स 4 रूल्स के अकॉर्डिंग किस तरीके से समझ में आए, आप मुझे कमेंट में बताना। यदि आपको ये एग्जाम्पल से रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट करें। और अंत में आप एक काम और करना, TS स्टडी 21 इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे मेरे द्वारा यूट्यूब चैनल TS स्टडी 21 में डाली गई वीडियो से आपको कुछ पता नहीं लगेगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कोई भी टॉपिक या फिर कोई भी आपकी प्रॉब्लम है उसे पूछने से पहले इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और अंत में वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना। देखिए ये अब हमारे 4 एग्जाम्पल्स हैं, इनको भी कंप्लीट करते हैं। देखिए सूट दिस बर्ड, तो सबसे पहले लेट लगा दो, लेट दिस बर्ड, फिर लगा देंगे बी, सूट की थर्ड हो जाएगी, सूट ही रहती है, एक ओ हट जाता है। अगले में क्या होगा, लेट दिस बर्ड बी, सूट लगा देंगे, फिर लगा देंगे बाई, फिर इसके बाद यू। देखो अजीब चीज़ है यहाँ पर, अदर वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद यहाँ पर कोई अदर ही नहीं है। यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद अदर आ गया, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई यू जो हमने यहाँ पर लगा दिया। थर्ड में ऐसे ही बना दो, शुड भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट शुरू में करके थर्ड फॉर्म से पहले हमें शुड भी लगाना है, ऐसे ही फिर यहाँ पर बाद में बाई यू लगा देंगे। तो यहाँ पर हमें दिस बर्ड को शुरू में लगाना है, दिस बर्ड, ओके। इसके बाद लगा देंगे शुड, शुड के बाद लगा देंगे बी, बी के बाद हम कर देंगे सूट, सूट के बाद सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देख लो, दिस बर्ड, फिर लगाएंगे शुड, शुड के बाद लगा देंगे बी, फिर सूट लगा देंगे, सूट के बाद हमें लगा देना बाई और फिर यू। तो ये 4 एग्जाम्पल्स कैसे बने, रूल 4 के अकॉर्डिंग बने। 5 देखो क्या है, मेक ए नॉइज़, तो यहाँ पर सबसे पहले लेट लगा देना है, लेट ए नॉइज़, फिर लगा देंगे बी, मेक की थर्ड हो जाएगी मेड, इसके बाद नेक्स्ट बनाएंगे लेट ए नॉइज़ बी, मेड लगा देंगे, मेड के बाद लगा देंगे बाई और फिर लगा देंगे यू। थर्ड में क्या होगा, ए नॉइज स्टार्टिंग में ले आओ भैया, ऑब्जेक्ट है शुरू में लाकर सब्जेक्ट तो करना पड़ता ही है, ए नॉइज, फिर यहाँ पर लगा देंगे शुड बी, रूल को देखो आप, शुड बी, मेड लगाओ यहाँ पर, अगले वाले में बाई यू लगा दो। जैसे सेंटेंस ये 3 टाइप से बनाया है वैसे ही 4 टाइप से बना देंगे। लास्ट में क्या करना है, एटलीस्ट हमें बाई यू लगा देना है। तो ए नॉइज, फिर लगा देंगे शुड, फिर लगाओ यहाँ पर बी, मेड लगा दो, मेड के बाद लगा देंगे बाई और फिर हमारा यू। तो ये यहाँ पर 6 एग्जाम्पल्स भी रूल 4 के अकॉर्डिंग बन गया, रूल फर्स्ट के, रूल सेकंड के, रूल थर्ड के और रूल 4 के अकॉर्डिंग। सेम सेंटेंस, लव योर मदरलैंड, तो यहाँ पर लेट लगाओ, लेट के बाद योर मदरलैंड, फिर लगाएंगे बी, लव की थर्ड हो जाएगी लव्ड, क्योंकि थर्ड लगनी है पैसिव वॉइस में, कोई सा भी टेंस हो हमें थर्ड फॉर्म हर एक टॉपिक में लगानी है, मतलब हर एक टेंसेज में लगानी है, प्रेजेंट से लेके किसमें, फ्यूचर तक में। 8 सेंटेंस जो होते हैं, 4 की तो बनती नहीं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता रखा है। और लास्ट वीडियो में ये भी बता रखा है कि एक्टिव से जब पैसिव वॉइस बनाते हैं किसी भी टेंसेज की तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। फ्यूचर के टेंस कंप्लीट होने के बाद जो हमारा इंपरेटिव आता है, ओमिशन वर्ब आता है, ओमिशन वर्ब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक भी आ सकता है या फिर इन्फिनिटिव वाला भी आएगा जो हमारा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, तो उसमें सभी में थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो यहाँ पर देखो क्या है, लेट योर मदरलैंड, फिर लगाओ बी, लव्ड लगा देंगे, लव्ड के बाद लगाना है बाई और फिर यू। इसके बाद नेक्स्ट कैसे बनाएंगे, योर मदरलैंड को स्टार्टिंग में लिया और क्या करना है इसमें, योर मदरलैंड शुड बी कर दो, शुड बी के बाद लव्ड कर देंगे लव्ड के बाद हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि बाई यू तो हमें 4 में लगाना है ना, तो योर मदरलैंड, देखो शुड लगा देंगे, शुड के बाद बी और फिर यहाँ पर कर दो लव्ड, लव्ड के बाद बाई और फिर यू। ये सेंटेंस ऐसे बनेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, रूल को फॉलो करो, एग्जाम्पल्स खुद पे खुद बन जाएंगे। अब है टेक इट, इसकी पैसिव वॉइस बना दो। देखो टेक इट है, इसे वैसे तो आपके लिए छोड़ना चाहिए सेंटेंस, फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि अभी हमें इसके बाद नेगेटिव भी जानना है, फिर प्लीज़ वाले भी जानेंगे, तो यहाँ पर ये चीज़ समझा रहा हूँ। देखो जैसे टेक इट है ऐसे डू इट है, जैसे डू इट बताया था
ऐसे बनेगा तो टेक इट, यहाँ पर भी ऐसे ही बनेगा। देखो आप फिलहाल लेट इट, बी लगा देंगे, टेक की थर्ड हो जाएगी टेकन। दूसरे में क्या करना है, लेट इट बी टेकन, फिर लगा दो बाई और फिर लगा देंगे यू। तीसरे में क्या करना है, तीसरे में इट को स्टार्टिंग में ले लेंगे, इट शुड बी टेकन। इससे अगले में क्या होगा, इट शुड बी टेकन और फिर लगा देंगे बाई यू। आई होप आपको ये ट्रिक रूल फर्स्ट में जो हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस है उसकी कैसी समझ में आई, आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना। और हाँ, अब हमें इंपरेटिव सेंटेंस का दूसरा वाला स्टेप आता है, अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद नेगेटिव वाला, उसको भी जानते हैं बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग। नॉट का खेल है, इससे अगले वाले टॉपिक में नॉट का खेल है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। देखिए सभी स्टूडेंट्स ध्यान से, हमें इंपरेटिव सेंटेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पता लगा कि एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनती है, तो साथ में हमें नेगेटिव सेंटेंस के बारे में भी जानना है। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस के बारे में सबसे पहले रूल्स को जानो, एग्जाम्पल्स हम जानेंगे बाद में। तो देखो रूल फर्स्ट जो हमारा था एफर्मेटिव सेंटेंस का बिल्कुल मैच करेगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पर नॉट का लगेगा। यहाँ पर किस चीज़ का प्रयोग होगा, नॉट का यूज होना है, बाकी तो हमारा कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पर अब हमें क्या करना है, रूल को जानना है। देखिए रूल फर्स्ट में लेट प्लस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, नॉट आ गया, फिर बी आ गया, वर्ब की थर्ड आ गई, प्लस अदर आ गया। एफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है बिल्कुल सेम, नॉट का अंतर है बस। लेट प्लस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड और फिर यहाँ पर बाई यू लगा दिया। ये भी हमारा रूल सेकंड है एफर्मेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग, यहाँ पर सिर्फ नॉट का यूज हुआ। इसके बाद रूल थ्री में क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस शुड और बी आता था रूल थर्ड में एफर्मेटिव सेंटेंस के, उनके बीच में यहाँ पर हमें सिर्फ नॉट लगा हुआ मिलेगा। ऐसे ही हमें थर्ड में क्या है, थर्ड में भी शुड प्लस नॉट प्लस बी आ जाएगा, बाई यू हमारा ऐसे ही रहेगा। इसके बाद देखो अब हम इन एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखते हैं। तो देखो कैसे बनाना है हमें, डोंट ओपन द डोर। इन सेंटेंस में हमें एक चीज़ बस ध्यान से देखना है, इसमें चाहे हमारा डू नॉट आ जाए या फिर आ जाए हमारा क्या नाम है, मतलब या तो डू नॉट आ जाए या फिर डोंट आ जाए, हमें बस इसी चीज़ पे फोकस करना है। डू नॉट या डोंट में से कोई भी चीज़ आ जाए, हमें सिर्फ यहाँ पर ये नहीं करना है कि डू नॉट है तो हमें क्या करना है, डोंट है तो क्या करना है, दोनों चीज़ एक ही है। तो देखो यहाँ पर पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो सबसे पहले हमें लगाना है लेट, लेट के बाद लगाना है द डोर, फिर लगा देंगे यहाँ पर नॉट, नॉट के बाद लगाना है बी, बी के बाद लगा देंगे ओपन्ड। इसके बाद नेक्स्ट में क्या करना है, लेट लगा देना है द डोर, फिर नॉट लगा देंगे, फिर लगा देंगे बी, फिर लगाओ ओपन्ड, ओपन्ड के बाद लगा देंगे बाई और फिर हमारा यू रहेगा सेम। थर्ड में क्या करना है, थर्ड में हमें द डोर को स्टार्टिंग में ले लेना है, द डोर। शुड बी था एफर्मेटिव में, यहाँ शुड नॉट बी होगा, शुड नॉट बी ओपन्ड। नेक्स्ट में क्या होगा, बाई यू लगेगा भैया, द डोर शुड नॉट बी ओपन्ड, फिर लगाओ बाई और फिर लगा देंगे यू। तो ये हमारे रूल 4 नेगेटिव सेंटेंस में इस तरीके से करेंगे जब हमें कोई सेंटेंस दिया होगा डू नॉट या डोंट वाला। तो देखो यहाँ पर डोंट डू इट है, वही है एफर्मेटिव सेंटेंस में, यहाँ पर सिर्फ तुम्हें एक दो सेंटेंस थोड़ा चेंजिंग मिलेगा, बाकी तो वही है। यहाँ पर डू नॉट मतलब डोंट और यहाँ पर हमारा डू नॉट वगैरह, ये चीज़ यहाँ पर बस ऐड है, बाकी कुछ नहीं है। देखो डोंट डू इट, तो लेट लगाओ भैया सबसे पहले, लेट फिर लगाएंगे इट, फिर लगाओ नॉट, नॉट के बाद लगाना है बी, फिर लगाना है हमें डन। इसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है, लेट इट नॉट लगा दो, फिर बी लगा देंगे, फिर डन, डन के बाद हमें करना है बाई, फिर लगा दो यू। अगले में क्या करना है, हमें इट ले आओ शुरू में, शुड लगा दो, फिर लगा दो नॉट, फिर लगाना है यहाँ पर बी और फिर लगाना है हमें डन। फोर्थ में क्या होगा, इट लगा दो, शुड लगा देंगे, नॉट बी, डन, डन के बाद लगा दो बाई और फिर हमारा यू। इसमें भी हमें रूल फर्स्ट और रूल थर्ड को बस ध्यान में रखना है, बाई यू सेकंड में लगाना है और बाई यू हमें फोर्थ में लगाना है। अगला है डू नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग, एफर्मेटिव सेंटेंस में ये मिला था तुम्हें, सिंग ए स्वीट सॉन्ग। वीडियो स्किप करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लगाएंगे लेट, लेट के बाद लगा दो ए स्वीट सॉन्ग, फिर लगाएंगे नॉट, नॉट के बाद लगा दो बी, सिंग की थर्ड हो जाएगी संग। इसके बाद नेक्स्ट में क्या करना है, लेट ए स्वीट सॉन्ग, नॉट और फिर लगा दो बी, फिर यहाँ पर संग लगाना है,
संग के बाद हमें क्या करना है, बाई, फिर यहाँ लगा देंगे यू। देखो अगले में क्या करना है, ए स्वीट सॉन्ग। ऑब्जेक्ट भैया रूल थर्ड में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, ये रहा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, फिर शुड नॉट बी लगाना है, ए स्वीट, फिर यहाँ लगाएंगे सॉन्ग, शुड, फिर लगाओ नॉट, नॉट के बाद बी, सिंग की थर्ड हो जाएगी संग। इसके बाद नेक्स्ट कैसे बनेगा, ए स्वीट सॉन्ग, शुड नॉट बी संग, संग के बाद लगा देंगे बाई और फिर यू। तो इसकी पैसिव इस तरीके से बनेगी। देखिए अब हमें नेक्स्ट मिला है डोंट या डू नॉट, एक ही बात है, ईट मच फूड। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें लेट लगा देना है, फिर लगाएंगे मच, मच के बाद लगाओ फूड, फिर हमें क्या करना है, नॉट लगा देना है, फिर लगा दो बी और ईट की थर्ड हो जाएगी भैया ईटन। फॉर्म भी इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करती है ज़्यादा, तो यहाँ पर तुम्हें फॉर्म भी याद करनी है। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखना है आप सभी स्टूडेंट्स को। लेट मच, फिर फूड लगा दो, फूड के बाद लगा देगी नॉट, नॉट के बाद लगा दो बी, फिर ईटन हो जाएगा। रूल सेकंड में बाई यू है तो बाई यू लगाओ भैया बिना सोचे समझे। मच फूड स्टार्टिंग में ले लो, थर्ड रूल कहता है हमारा मच फूड, शुड नॉट, फिर लगाओ बीट, मतलब शुड नॉट बी सॉरी ईटन। नेक्स्ट में क्या होगा, मच फूड लगा देंगे, मच फूड शुड नॉट, फिर लगा देंगे बी, फिर यहाँ लगाना है हमें ईटन, ईटन के बाद लगा दो बाई और फिर लगा देंगे यू। तो आई होप ये सेंटेंस इस तरीके से बनेंगे, आपको समझ में आए होंगे। कोई भी दिक्कत आती हो तो कमेंट करें प्लीज़, और रूल्स भी हो या फिर मतलब कोई भी आपकी प्रॉब्लम है आप मुझे शेयर करें, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ये अब हमारे यहाँ पर 1 2 3 4 एग्जाम्पल हैं, और ये 5 है, क्योंकि ये वाला और ये वाला एग्जाम्पल सेम है, बस थोड़ा ट्रिक चलेगी यहाँ पर। तो आपको मैं इन दोनों एग्जाम्पल्स में से एक बताऊंगा, तो आप प्लीज़ एक एग्जाम्पल्स को मुझे कमेंट में बताएंगे ये एग्जाम्पल्स कैसे बनेगा। देखिए डोंट कॉल द सर्वेंट, तो हमें सबसे पहले लेट लगा देना है, लेट द सर्वेंट, फिर यहाँ पर लगा दो नॉट, नॉट के बाद लगा देना है हमें बी और कॉल की लगा देंगे थर्ड कॉल्ड। नेक्स्ट में क्या होगा, लेट द सर्वेंट, फिर लगाओ नॉट, नॉट के बाद लगाना है बी, फिर यहाँ पर हमें कॉल्ड लगा देना है। रूल सेकंड में बाई यू आ रहा है, देखिए बाई यू आ रहा है रूल सेकंड में, यहाँ पर रूल सेकंड है तो बाई यू आ रहा है। तो देखो हमें क्या करना है, नेक्स्ट में द सर्वेंट को शुरू में लगा दो, द सर्वेंट शुड लगा देंगे, फिर लगा देंगे नॉट और फिर बी, फिर यहाँ पर लगाना है हमें कॉल्ड। अगले में क्या करना है, अगले में जैसा थर्ड वाला सेंटेंस बनाया है हमने बिल्कुल वैसे ही बना देंगे, लास्ट में हमें सिर्फ बाई यू लगा देना है। तो द सर्वेंट शुड नॉट बी कॉल्ड और फिर बाई और फिर यहाँ पर लगा देंगे यू। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेंगे, रूल को फॉलो करो, एग्जाम्पल खुद पे खुद बन जाता है। डोंट ड्रिंक वाइन, तो यहाँ पर हमें लेट लगा देना है, फिर लगाएंगे वाइन, नॉट बी, ड्रिंक की थर्ड होगी ड्रंक, ड्रिंक और ड्रंक, और ड्रिंकिंग हमारी मिलेगी कंटिन्यूअस टेंस में, मतलब प्रेजेंट के या फिर पास्ट के। तो यहाँ पर वो हमें बीइंग वाला सिस्टम करना पड़ेगा हमें, मैंने आपको समझा रखा है, देखें आप ध्यान से। पढ़ाई पर इतना फोकस करें सभी स्टूडेंट्स कि आपको पढ़ाई बोनस लगे। यदि आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपको पढ़ाई बहुत डिफ़िकल्ट लगेगी। तो इसलिए इम्पोर्टेंट टाइम में अपना पढ़ते रहें, क्योंकि कभी भी पढ़ाई वेस्ट नहीं जाती। देखिए लेट वाइन नॉट बी, ड्रंक लगा देंगे, ड्रंक के बाद कुछ नहीं करना। नेक्स्ट में क्या करेंगे, लेट वाइन नॉट बी ड्रंक, फिर लगा देंगे बाई और फिर यहाँ पर लगा देंगे यू। नेक्स्ट में क्या करेंगे, वाइन शुरू में ले लो, शुड लगा देंगे, नॉट बी ड्रंक लगा दो। अगले में क्या करेंगे, वाइन शुड नॉट बी, यहाँ पर हमें ड्रंक लगाना है और ड्रंक के बाद हमें बाई यू लगा देना। रूल 4 को देखो, यहाँ पर तो मैं एग्जाम्पल्स बना दूंगा, आप मेरे एग्जाम्पल्स देखें, लेकिन साथ में आप रूल्स को भी देखते रहें। तो इसलिए सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स रूल को अपने क्या नाम है कॉपी में नोट करें, उसके बाद जैसे ही मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ तो रूल वहाँ पर देखें। एक माइंड अपना मतलब जो तुम्हारा खुद का ब्रेन है, एक तो लगाएं रूल में जो मतलब कॉपी में आप लिख लेंगे, फिर एक लगाएं आप इसमें जो मैं आपको एग्जाम्पल करा रहा हूँ,
तुरंत समझते रहें। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मैं हूँ ना, तो इसलिए आप प्लीज़ अधिक से अधिक अपनी मतलब जो टाइम है, अपना खुद का टाइम है, वो स्टडी में लगाएं। डोंट इन्फॉर्म द पुलिस, तो यहाँ पर लगाएंगे लेट द पुलिस, फिर लगाएंगे नॉट, फिर लगा दो बी। इन्फॉर्म, इन्फॉर्म्ड में चेंज हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट में क्या करना है, नेक्स्ट में कुछ नहीं है, प्रीवियस के अकॉर्डिंग, प्रीवियस स्टेप के अकॉर्डिंग मैं आपको अभी बता रहा हूँ, सिर्फ बाई यू लगा देना है, इन्फॉर्म बाई यू। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट में हमें कुछ नहीं करना, द पुलिस स्टार्टिंग में आ जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट वाली सिचुएशन है ना, तो शुरू में लाकर सब्जेक्ट करना पड़ता है। द पुलिस शुड नॉट, फिर लगाओ बी, बी के बाद क्या करना है, हमें इन्फॉर्म्ड कर दो, सिंपल। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, द पुलिस शुड नॉट बी, इन्फॉर्म्ड कर दो बाय यू। आई होप आपको ये ट्रिक कैसी लगी, देखें आप वीडियो को अच्छे से। हाँ, अब हमारा आता है नेबर वाला। नेबर वाले रूल्स में क्या होता है, हमें यहाँ पर नेबर वाले रूल्स की हमने मतलब आपको लिखवाई नहीं है रूल 4 में, तो बस आप हल्की सी ट्रिक समझिए। देखिए क्या है, जिस जगह पर नॉट है वहाँ हमें नेबर चिपका देना है। क्या करना है, नेबर को चिपका देना है। नॉट है तो नेबर लगा देंगे, बाकी हमारा कुछ नहीं है। एक सेंटेंस आपको 4 तरीके से मैं बताता हूँ और एक सेंटेंस आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि ये सेंटेंस कैसे बना। प्लीज़ सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुने। देखिए इस सेंटेंस को समझते हैं, ये सेंटेंस आपको खुद बनाना है। तो देखिए नेवर ड्रिंक पेप्सी है तो लेट लगा देंगे, लेट के बाद लगाओ हमें लगाना पेप और सी, फिर लगा देंगे यहाँ पर नेवर ही लगा दो, लेट पेप्सी नेवर, नेवर के बाद लगा देंगे बी और फिर लगा दो ड्रंक। इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर देखो मैं आपको रूल फर्स्ट बताता हूँ, रूल सेकंड में आपको बाई यू लगाना है। अब रूल थर्ड समझ लो, बाई यू रूल 4 में लगा देना। तो देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, पेप्सी, पेप्सी के बाद लगा देंगे शुड, जिस जगह पर नॉट आता है वहाँ हमें नेवर लगा देना है, पेप्सी शुड नेवर बी, फिर लगा देंगे ड्रंक। तो देखिए इस सेंटेंस को मैंने 2 तरीके से बनाया, मतलब मैंने 4 तरीके से नहीं बनाया। तो वो देखो क्यों नहीं बनाया, क्योंकि पहले वाले सेंटेंस को मैंने रूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग बनाया, सेकंड बनाने के लिए सिर्फ बाई यू लगाना है नेक्स्ट लाइन में। ऐसे ही मैंने थर्ड रूल्स में क्या करा, पेप्सी शुड नेवर बी ड्रंक लगाया, तो रूल 4 में क्या करना है, हमें बाई यू लगा देना है। तो ये सेंटेंस मैंने आपको समझा दिया है। इस सेंटेंस को आप कमेंट में बताएंगे किस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा। तो प्लीज़ अपनी पढ़ाई पर अधिक से अधिक स्टूडेंट्स ध्यान दें। अब हमें क्या करना है, हमने इम्परेटिव सेंटेंस में क्या जाना, एफर्मेटिव सेंटेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं एक्टिव वॉइस में, उनको पैसिव वॉइस में कैसे बनाते हैं वो जाना। इसके बाद हमने फिर नेगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाना मतलब सीखा। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके बाद जो चीज़ सीखनी है वो है हमारी प्लीज वाले सेंटेंस, उनको हमें किस तरीके से पैसिव वॉइस में बनाना है। एफर्मेटिव सेंटेंस से और नेगेटिव सेंटेंस से बिल्कुल सेपरेट है। तो आइए अब सभी स्टूडेंट्स एफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस को कंप्लीट करने के बाद पैसिव वॉइस जो बनाएंगे हम एक्टिव वॉइस से, पैसिव वॉइस जो बनाएंगे वो हमें बनानी है प्लीज वाले सेंटेंस की। तो आइए शुरू करते हैं। देखें सभी स्टूडेंट्स ध्यान से, हमें इम्परेटिव सेंटेंस में क्या करना है, प्लीज को किस चीज़ में बदलना है, एफर्मेटिव सेंटेंस आता है तब। यदि हमारा नेगेटिव सेंटेंस आता है तो प्लीज को बदलेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग, तब इसमें हमें नॉट का यूज कहाँ करना है ये चीज़ हम आपको बताते हैं। देखिए ध्यान से, देखो सबसे पहले आप रूल को फॉलो करो। यहाँ पर मैंने एक हिंट्स दे रखी है जो मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिखी हुई है। तो देखो क्या लिखी हुई है, प्लीज वाले वाक्यों की एक्टिव टू पैसिव। यदि हमारा कोई सेंटेंस दे रखा है, जैसे कि ये दे रखा है, सपोज करो कि प्लीज डू नॉट टच मी, यहाँ पर डू नॉट टच मी वाले की पैसिव वॉइस तो तुम बहुत आसानी से बना दोगे जो मैंने आपको कराया। और इसके बाद यदि टच मी आता है इसकी भी पैसिव वॉइस बना दोगे। लेकिन यदि इन सब में एफर्मेटिव सेंटेंस भी है, इसमें नेगेटिव सेंटेंस भी और साथ में प्लीज भी आ गया, तब हमें इनकी पैसिव वॉइस किस तरीके से बनानी है। यहाँ पर हमें फर्स्ट रूल और सेकंड रूल, इन दोनों रूल्स को ही यहाँ पर हमें समझना है। उसके बाद हमें आगे का काम एग्जाम्पल्स को देख कर करना है रूल्स को समझने के बाद। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्लीज यदि आ जाता है हमारा सेंटेंस में तो सबसे पहले हमें प्लीज को यू आर रिक्वेस्टेड और टू में चेंज कर देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, सेम सेंटेंसेज, ठीक है, एक्टिव वॉइस। यहाँ पर सेम सेंटेंस एक्टिव वॉइस क्यों लिखा हुआ है, वो इस वजह से लिखा हुआ है, यदि हमारा सेंटेंस ये है, देखो जैसे
प्लीज हेल्प मी, तो प्लीज को तो चेंज करना यू आर रिक्वेस्टेड टू में, इसके बाद हेल्प मी बचा, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, तो तब हमें इसी सेंटेंस को सेम लिख देना है टू के बाद, तब ये हमारा एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में चेंजिंग होना कहलाएगा। इसके बाद देखो क्या है अगला वाला रूल 2 क्या कहता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस में, प्लीज को हमें यू आर रिक्वेस्टेड में बदल देना है। यदि किसी वाक्य में डू नॉट आ जाए या डोंट आ जाए, ठीक है, तब हमें वहां पर रिक्वेस्टेड के बाद नॉट लगा देना है, फिर टू लगा देना है, फिर इसमें भी सेम सेंटेंसेस लिखा हुआ आएगा। तो सबसे पहले रूल्स को देखते हैं और बनाते हैं। तो देखो यहाँ पर पहला सेंटेंस लिखा हुआ है प्लीज हेल्प मी, तो सबसे पहले हमें प्लीज को ही तो बदलना है, यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड के बाद लगा देना है टू। तो देखो प्लीज को हमने यू आर रिक्वेस्टेड टू में बदल दिया। सेम सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है हेल्प मी, प्लीज के बाद तब हमें हेल्प मी को ऐसे ही लिख देना है, तब इसकी पैसिव वॉइस आसानी से बन जाएगी। एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस से थोड़ा आसान है ना, ये चीज़ बहुत आसान है, तो इसलिए इसे समझें, उनको भी समझ लें। देखो प्लीज ओपन द डोर, तो प्लीज को बदल दो यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड के बाद कर देंगे टू, टू के बाद हमें सेम सेंटेंसेज में करना है, तो यहाँ पर लगा देंगे ओपन, ओपन के बाद लगा देंगे दा के बाद लगा देना है डोर। तो यहाँ पर ये सेंटेंस ऐसे बनेगा। नेक्स्ट है प्लीज टेक योर सीट, तो प्लीज को बदल देंगे यू आर रिक्वेस्टेड, फिर लगाओ यहाँ पर टू टेक, टेक के बाद लगा देना है योर सीट। तो ये सेंटेंस बन गया। अब इसके बाद सेम इन सेंटेंस आता है, ये आप सभी के लिए कमेंट में मुझे बताएं कि ये सेंटेंस प्लीज बाई दीज बुक्स कैसे बनेगा। नेगेटिव के बारे में जान लो, फिर उसके बाद क्लास बिल्कुल बंद हो जाएगी। इसके बाद देखो नेक्स्ट है हमारा प्लीज डू नॉट टच मी, तो सबसे पहले तो हमें प्लीज को चेक करना है किस चीज़ में, मतलब यू आर रिक्वेस्टेड में बदल देना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, डू नॉट आ गया या डोंट आ जाए तो रिक्वेस्टेड के बाद हमें नॉट लगा देना है। एफर्मेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्टेड टू लगाने के बाद हमें सेम सेंटेंस लिखना है। नेगेटिव में रिक्वेस्टेड के बाद हमें नॉट लगाना है, नॉट के बाद हमें टू लगाना है, टू के बाद फिर लगा देना है हमें टच, टच के बाद लगा देना है मी। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस का रूल्स हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्लीज डोंट ड्रिंक द वाइन टुडे, तो देखो यहाँ पर यू को लिखना है हमें, यू आर रिक्वेस्टेड, हमें लगा देना है नॉट, नॉट के बाद लगा देना है टू, फिर लगा देंगे ड्रिंक, ड्रिंक के बाद लगा देना वाइन, द वाइन, द वाइन के बाद हमें क्या करना है टू डे। तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस है प्लीज डोंट डू दिस वर्क, तब हमें क्या करना है, इसको भी हमें यू आर रिक्वेस्टेड, इसके बाद कर देना है नॉट, फिर लगा देंगे टू, फिर लगा देंगे टू, फिर लगा देंगे दिस और फिर लगा देंगे यहाँ पर वर्क। तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा। आई होप आपको एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में एक्टिव से पैसिव वॉइस प्लीज वाले सेंटेंस में कैसे समझ में आया, आप मुझे कमेंट करें। यदि इससे रिलेटिव आपकी कोई प्रॉब्लम है, एफर्मेटिव सेंटेंस शुरू वाला, नेगेटिव सेंटेंस उसके दूसरा वाला, प्लीज़ वाला एफर्मेटिव और प्लीज़ वाला नेगेटिव, कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ कमेंट करें। और हाँ, ये सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस आप सभी स्टूडेंट्स के लिए होमवर्क में। अंत में आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सबसे पहले लाइक करें, और चैनल है हमारा टीएस स्टडी, तो प्लीज़ इस चैनल को अधिक से अधिक स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करें। आज के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।